भरोसा अगर भगवान पर है, जो तकदीर में लिखा है वही होगा। भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टोरी से सीखो चैनल। गाइस, परिस्थितियां कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप उन परिस्थितियों में कैसे सामना करते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है उस परिस्थिति से लड़ने की। एक दिन की बात है, एक व्यापारी ने धनी साहूकार से कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के कारण वो साहूकार को पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापार की एक सुंदर बेटी भी थी। व्यापारी बड़ा ही कुटिल था, वो बड़ा ही सेल्फिश था। उसको उसके पैसे किसी भी हाल में चाहिए होती है। उसने देखा कि व्यापारी पैसे वापस तो नहीं कर पा रहा है, क्यों ना इसके परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर आपकी बेटी से मेरी शादी कर देते हो तो जो भी कर्ज होगा वो माफ किया जाएगा। व्यापारी मरता क्या ना करता। उसने सारी बात बेटी को बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार दिखने में भी अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं वो काला रंग और कुरूप था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, ये तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और पिता को अपने कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी खुशी विवाह करके अपने पिता को कर्ज से मुक्त कर दे। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे कठिन परिस्थिति आती रहती है जहाँ पे हमें लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन आपने कभी पानी को देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बनो, कोई भी समस्या है वहां से रास्ता निकाला जा सकता है। आगे देखिए लड़के ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लेके आए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की और एक काली रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले में से आग बनकर एक गोली निकाल लेंगी। गोली अगर काली निकली तो साहूकार से विवाह कर लेगी और पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज तो माफ किया जाएगा, लेकिन वो साहूकार से शादी नहीं करेंगे। साहूकार तुरंत मान गया। जल्दी वो थैला लेकर आ गया और उसमें लड़की ने देखा कि उस चालाकी से साहूकार ने दोनों गोलियां ही काली डाली है। अब लड़की परेशान हो गई। अब करूं तो क्या करूं? साहूकार का भांडा फोड़ भी दिया तो वो दूसरी किसी चालाकी से उसको फंसा ही देगा। लेकिन कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से गोली निकाल दी, लेकिन उसने जानबूझकर हाथ से गोली नीचे गिरा दी। लड़की बोली, माफ करना, गोली में मेरे हाथ से छिटक कर कहीं गिर गई है। चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी है तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में अगर सफेद निकली हो तो मैंने काली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा कि काली गोली निकली। तो व्यापारी बोला, हाँ बेटी, यहाँ पे काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी है। साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या, अगर बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हुआ और उस बेटी को शादी भी नहीं करनी पड़ी। उस बेटी ने खुद की रक्षा खुद ही की। दोस्तों, अपने विचार को खुलने दे, थोड़ा हटकर सोचिए। ये सोचिए कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कुछ ना कुछ हल होगा। जब आप ऐसा सोचने लगोगे तो यकीन माने कि अपनी समस्या का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा।